हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है, स्पीड। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्टेंस और टाइम के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस आपका क्या होता था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कुछ पाथ कवर्ड करता था तो टोटल पाथ लेंथ को हम बोलते थे डिस्टेंस। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता था तो एक पोजीशन से जब दूसरे पोजीशन पर जाता था तो हम बोलते थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता था और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। आज हमने पढ़ना है स्पीड के बारे में। स्पीड बेसिकली क्या होता है? स्पीड जब हम किसी बॉडी को मोशन में देखते हैं तो जब कोई बॉडी मोशन करता है तो मोशन करते समय उस बॉडी का वो बॉडी डिस्टेंस जितना ट्रेवल करती है तो टाइम के साथ साथ उसका डिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो हम क्या बोलते हैं कि कवर्ड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। या ये भी बोला जाता है द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ एंड करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज स्पीड। तो हम क्या बोलेंगे? स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन, या टोटल पाथ लेंथ को ही नाम दिया जाता है डिस्टेंस। तो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कुछ स्पीड के हमारे टाइप हो सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड सबसे पहला आता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो सकता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मोशन करता है कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है और इक्वल टाइम में मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका स्पीड क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म होता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एक सेकेंड में मान लीजिए 1 मीटर गया तो अगले एक सेकेंड में आपका 1 मीटर ही जाएगा, फिर अगले एक सेकेंड में भी फिर से 1 मीटर जाए। ऐसे करते हुए टाइम के साथ साथ उसका डिस्टेंस सेम रहे तब उसको क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका उल्टा अगर हो जाए, अगर ये बोल दिया जाए कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म। वेरिएबल भी बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म भी बोला जाता है। तो क्या बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ अ वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उस समय उसके स्पीड को क्या नाम दिया जाएगा? वेरिएबल स्पीड बोला जाएगा। ठीक, दो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एवरेज स्पीड। आपको एग्ज़ाम में इसी से न्यूमेरिकल आते हैं, इसी से क्वेश्चन भी बनते हैं। एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होता है कि हम जब भी कोई बॉडी मूव करता है या मोशन करता है, ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी एक ही स्पीड से मूव करता है। टाइम के साथ साथ स्पीड उसकी बदलती रहती है। जैसे कोई बाइक चलाते हुए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाए तो बाइक चलाते समय उसका स्पीड एक ही नहीं रहता, चेंज होता रहता है। लेकिन जब उस आदमी से पूछा जाता है कि तुम कितने स्पीड से आए हो, तो केवल वो एक ही आंसर देता है, 10 मीटर पर सेकेंड या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। केवल एक स्पीड बोलता है, तो उसी स्पीड को बोला जाता है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम कितना डिस्टेंस टोटल चले हैं और टोटल कितना टाइम लगा है। तो हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टोटल डिस्टेंस में अगर टाइम का डिवाइड करते हैं तब उसे क्या बोला जाता है? स्पीड। तो हमारा डेफिनेशन क्या बन गया? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। इसलिए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बन जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही फार्मूला हमें सबसे ज़्यादा यूज करना है और इसी को हम एक डेरिवेशन बना के इसको प्रूव कर सकते हैं या निकाल सकते हैं डेरिवेशन। जैसे ध्यान से देखिएगा, एक डेरिवेशन मैं करता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लो S1 चला, फिर S2 चला, फिर S3 चला। इस प्रकार से कई सारा वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है।
ठीक है। और कितने स्पीड से चलता है, मान लीजिए विथ स्पीड, मान लो जब s1 डिस्टेंस चलता है तो उस समय उसका स्पीड है v1, s2 जब चल रहा है तो स्पीड है v2, फिर s3 चल रहा है तो v3, ऐसे बढ़ते हुए आपका एक्सेट्रा जाता है। अब बताइए, अगर मैं मान लूँ कि टोटल जो डिस्टेंस है, तो बताइए अगर मैं बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस बताइए, तो बोला जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना। देखिए पहले कितना चल रहा था s1, फिर s2 चला, फिर s3, तो टोटल डिस्टेंस अगर बोल दिया जाए यस है, वो किसके इक्वल होगा, s1 प्लस s2 प्लस s3, बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस आ गया। और अगर मैं बोलूँ टोटल टाइम बताइए, तो हमें याद होना चाहिए कि टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के। डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस में वेलोसिटी का डिवाइड करते हैं, तो टाइम आता है। तो यहाँ पे हमने जब टोटल टाइम निकालूंगा तो पहले वाला देखिए डिस्टेंस कितना है s1 और वेलोसिटी कितना है v1, तो हम क्या बोलेंगे, टाइम इक्वल टू होता है टाइम इज इक्वल टू हम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस हमारा है s1, वेलोसिटी कितना है v1, तो s1 डिस्टेंस चलने में v1 वेलोसिटी जब चल रहा है तो टाइम कितना लग रहा है s1 अपॉन v1, ये फर्स्ट वाले की। लेकिन टोटल टाइम जब निकालेंगे तो सभी को ऐड करेंगे, तो सेकेंड वाले का टाइम कितना होगा s2 अपान v2, थर्ड वाले का कितना होगा s3 अपान v3, ये आपका क्या हो गया टोटल टाइम। देखिए मेरे पास दो चीज़ें आ गई, टोटल डिस्टेंस मुझे मालूम हो गया, टोटल टाइम मुझे मालूम हो गया। जब मुझे टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, तो एवरेज स्पीड हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम फार्मूला जानते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड अगर निकालें तो v एवरेज इक्वल टू, हम फार्मूला लगाएंगे, देखिए टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है, हम पहले लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो बताइए v एवरेज किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस ये मैंने निकाला हुआ है, टोटल क्या लिखा हुआ है s1 प्लस s2 प्लस s3 बढ़ता जाएगा अपान में टोटल टाइम। बताइए टोटल टाइम देखेंगे तो ये टोटल टाइम है, तो क्या लिखा जाएगा s1 अपान v1 प्लस s2 अपान v2 प्लस s3 अपान v3, ये बढ़ता जाएगा, इसी को बोला जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। अगर ये मान लिया जाए कि केवल जो बॉडी मूव कर रहा है दो ही डिस्टेंस मूव कर रहा है और सेम इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो मैं ये सपोज कर लूँ, यहाँ से देखिए फार्मूला हम अपने से बनाएंगे, इफ़ s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s। मान लिया जाए जो फर्स्ट डिस्टेंस है s1 वो भी कितना है s है, और सेकेंड वाला भी आपका क्या है s है, दोनों की वैल्यू अगर s है तो उस कंडीशन में हमारा देखिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, और मैं केवल दो ही के लिए निकालता हूँ, केवल s1 s2 के लिए निकालता हूँ, तो फार्मूला हो जाएगा v एवरेज इक्वल टू, देखिए s1 के प्लेस भी s लिखता हूँ, s2 के प्लेस पे भी s लिखता हूँ, ये भी s हो जाएगा, तो s अपान v1 प्लस s अपान v2। आप देखिए ऊपर कितना है, v एवरेज इक्वल टू s प्लस s 2s हो गया, यहाँ से s कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 हो जाएगा। अब देख रहे हो यस और यस कैंसिल हो जाएगा, तो v एवरेज इक्वल टू मिल जाएगा 2 अपान, देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो v1 प्लस v2 अपान v1 v2, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो हम लिखेंगे क्या v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपान में कितना हो जाएगा v1 प्लस v2, ये आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला है। देखिए 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, ये किसके लिए, दो अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कोई बॉडी कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, अगर दो जगह उसका डिस्टेंस चेंज हो जाता है s1 और s2, और दोनों का सेम है, s1 की वैल्यू भी s है, s2 की वैल्यू भी s है, उसका मैं दोनों का वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, ठीक है। और इसी को बोला जाता है कि अगर दो आपके वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल का जब हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो यही मिलता है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, दोनों का एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हो इक्वल डिस्टेंस के लिए, तो हार्मोनिक मीन के इक्वल होता है, ठीक, ये आपको याद रहे।
इसके बाद एक और इसी में अगर मैं मान लूँ कि वेलोसिटी v1 v2 है, टाइम सपोज कर लूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट फर्स्ट था, और सेकेंड पॉइंट मैं मानता हूँ, सेकेंड पॉइंट ये मान लिया जाए कि इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विथ स्पीड, मान लिया जाए v1 v2 v3 ऐसे बढ़ते हुए एक्स्ट्रा तक जाता है, और इस समय जो टाइम लग रहा है, कितने टाइम में वो ट्रेवल कर रहा है, ये मान लिया जाए t1 t2 t3 बढ़ता जाए। ठीक है, तो बताइए टोटल डिस्टेंस क्या होगा। अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें तो टोटल डिस्टेंस अगर निकलता है तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है। तो बताइए ये जो आपका v1 दिख रहा है, v1 में अगर t1 का मल्टीप्लाई करेंगे, v1 में t1 का मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगा, तो मैं लिखूँगा v1 इंटू t1, टोटल डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। फिर दूसरा निकालूंगा v2 इंटू t2, फिर v3 इंटू t3, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। ये आपका क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस। और अगर टोटल टाइम बोला जाए तो टोटल टाइम लिखा जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, ये एंड सो ऑन ऐसे बढ़ता जाएगा। देखिए टोटल डिस्टेंस मुझे पता चल गया, टोटल टाइम पता चल गया। इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, भी एवरेज अगर निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस है v1 t1 प्लस v2 t2 और प्लस v3 t3, ये आपका ऐसे बढ़ता जाएगा। अपान में क्या लिखेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे बढ़ता जाएगा। अब ध्यान दीजिए यही आपका फार्मूला है, और यहाँ फिर से हम दो वैल्यू ले लेते हैं। हम ये सपोज कर रहे हैं अगर इफ़ टाइम इंटरवल सेम है, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 ऐसे बढ़ता जाए, और टोटल किसके इक्वल है, t के। मान लीजिए टाइम सेम है और मान लो n टर्म्स तक वेलोसिटी जा रहा है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, v एवरेज इक्वल टू बन जाएगा v1 t v2 t प्लस v3 t ऐसे बढ़ता जाएगा, लास्ट में vn t, मान लो n टर्म्स तक गया, और ये t प्लस t ये आप कितने टाइम्स जाएगा, n टाइम्स। तो आप बताएं कितना आ जाएगा v एवरेज का फार्मूला। देखिए t हर जगह कॉमन है, जब t को कॉमन लेंगे तो बचेगा v1 प्लस v2 प्लस v3, ये आपका क्या, vn तक, डिवाइड बाई टोटल टाइम अगर लिखेंगे तो nt लिखेंगे, t और t का, क्योंकि n टाइम्स इसको ऐड करेंगे तो n इंटू टी हो जाएगा। और आप देख रहे हो टी कैंसिल भी हो गया, तो v एवरेज का फार्मूला क्या बन गया, v1 प्लस v2 प्लस v3, ये लास्ट में बढ़ के क्या हो जाएगा, vn डिवाइड बाई n। तो हम ये भी बोल सकते हैं अगर मुझे हर टाइम का स्पीड पता हो, मान लीजिए t1 टाइम के लिए स्पीड v1 है, t2 टाइम के लिए v2 है, तो सभी स्पीड को ऐड करके नंबर ऑफ स्पीड जितने होंगे उसका डिवाइड कर दिया जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, v एवरेज। ये आपका होता है एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। इसको रिवाइज कर लेंगे आप।